ओम वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं डॉक्टर घनश्याम मिश्र श्री पाराशर ज्योतिष केंद्र यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, इससे पूर्व की वीडियो में हमने देखा विषकन्या योग और विषकन्या योग भंग। आज हम जानेंगे प्रथम भाव विचार, जन्मांग चक्र के प्रथम भाव विचार। जैसा कि हम जानते हैं, प्रथम भाव से शरीर वर्णाकृत लक्षणानि यशो गुणस्थान सुखाशुखानि, अर्थात जन्मांग चक्र प्रथम भाव से शरीर, वर्ण, आकृति, लक्षण, यश, गुण और सुख दुख का विचार किया जाता है। आइए हम जानते हैं, इसके हम ये भी जानते हैं कि जिस भाव के विषय में विचार करना है, भावेश और भाव कारक, इनका बली होना और इन भाव पर शुभग्रह का होना, ये भाव के लिए अच्छा होता है, शुभ होता है। जो भाव स्वामी सत खेटर ये तो दृष्टो वर्धते अशुभ निरीक्षित तो नष्टो मिश्रस्त फल मध्यमा, अर्थात जो भाव अपने स्वामी से अथवा शुभ ग्रह से युक्त दृष्ट हो, उस भाव की वृद्धि होती है। अशुभ ग्रह के योग से, अशुभ ग्रह की दृष्टि से उसका अशुभ फल होता है, और शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के ग्रहों से उसका मिश्र फल होता है, सम फल होता है। आइए जानते हैं चक्र के माध्यम से प्रथम भाव विचार। लग्नेश 1, 4, 7, 10, 5, 9 में बैठे हो तो प्रथम भाव से संबंधित विषयों की वृद्धि होती है, और प्रथम भाव संबंधित विषयों के लिए शुभ होता है। आइए जानते हैं प्रथम भाव। मान लीजिए किसी का जन्मांग है, हम उसका प्रथम भाव विचार रहे हैं। मान लीजिए वृक्क लग्न है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 अंका नाम भावतो गति के हिसाब से हमने राशियों को स्थापित कर दिया। प्रथम भाव लग्नेश 1, 4, 7, 10, 5, 9 में नहीं हो तो लग्नेश हमारा कौन हुआ? लग्नेश हमारा शुक्र हुआ। शुक्र वृको तुलाधिपा, शुक्र वृक और तुला राशि के स्वामी हैं, तो हमारे लग्नेश मान लीजिए लग्न पर बैठ गए। तो इस स्थिति में प्रथम सूत्र है 1, 4, 7, 10, 5, 9, अर्थात केंद्र में अथवा त्रिकोण में 1, 4, 7, 10 त्रिकोण है, 1, 4, 7, 10 केंद्र है और 5, 9 भाव त्रिकोण है। अगर लग्नेश 1, 4, 7, 10 में हो, प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, दशम भाव अथवा पंचम भाव अथवा नवम भाव में हो, तो क्या होता है? फिर प्रथम भाव की वृद्धि होती है। जिस भाव की विचार कर रहे हैं उस भाव की वृद्धि होती है। प्रथम भाव हम चूंकि विचार कर रहे हैं, तो प्रथम भाव पर वृक्क लग्न है, वृक्क लग्न के स्वामी शुक्र वृक्क लग्न पर बैठे हुए हैं, तो शरीर, गुण, आकृति, लक्षण, यश, गुण, स्थान, सुख दुख, इन सब का विचार चूंकि प्रथम भाव से किया जाता है, तो इन समय प्रथम भाव पर शुक्र बैठा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति गुणी होगा, यशस्वी होगा, शरीर सुंदर शरीर वाला होगा, अच्छी आकृति वाला होगा, अच्छे लक्षणों से युक्त होगा। और दूसरा सूत्र कहता है लग्नेश 6, 8, 12 गत होकर पापक ग्रह युक्त हों, अर्थात लग्नेश हमारे शुक्र कहाँ हो? 6वें, 8वें, 12वें में हो। तो मान लीजिए हमारे शुक्र 6, 8वें और 12वां त्रिक भाव कहा जाता है, शुभ भाव कहा जाता है। 6, 8वें, 12वें भाव में बैठे हुए ग्रह अपना शुभ फल नहीं दे पाते हैं। तो 6ठे भाव, 6, 8, 12 अर्थात शुक्र यहाँ पर हो, 6, 8, 12, 6वां भाव, 8वां भाव और 12वां भाव यहाँ पर बैठे हों अथवा यहाँ पर बैठे हों। और क्या कह रहा है? लग्नी 6, 8, 12 होकर पापक ग्रह से युक्त हो, तो पाप ग्रह हो, साथ में पापक ग्रह हम जानते हैं मंगल, सूर्य हैं, शनि, राहु, केतु सभी पापक ग्रह हैं। तो हमारे इनके साथ में मंगल बैठे हों अथवा शनि बैठे हों अथवा राहु, केतु बैठे हों, तो क्या होगा? शारीरिक सुख में कमी रहेगी।
लग्नेश यदि छठे, 8वें, 12वें भाव में बैठ करके पाप ग्रह से युक्त हो तो शारीरिक सुख में कमी रहेगी। आइए हम दूसरा योग देखते हैं। दूसरा योग कह रहा है लग्नेश अस्तंगत नीच शत्रु क्षेत्रीय हो तो जातक रोगी होता है। हम जानते हैं कि सूर्य के साथ जो ग्रह बैठ जाते हैं वे अस्त हो जाते हैं। इसके विषय में थोड़ा सा कितने अंश पर अस्त होती हैं इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी यही जाने लग्नेश अस्तंगत हो तथा सूर्य के साथ में बैठ गए हों। लग्नेश अस्तंगत नीच शत्रु क्षेत्रीय होने पर क्या होगा? व्यक्ति रोगी होगा। लग्नेश हमारे शुक्र हैं, शुक्र हमारे कन्या राशि पर अस्त हो जाते हैं। तो मान लीजिए कन्या राशि पर नीच के हो जाते हैं तो शुक्र हमारे कन्या राशि के हो गए और साथ में सूर्य भी बैठ गए। सूर्य के सानिध्य में लग्नेश शुक्र अस्त हो गए और नीच में हो गए अथवा शत्रु क्षेत्रीय हो। शत्रु क्षेत्रीय होने पर, नीच में होने पर और अस्तंगत होने पर व्यक्ति क्या होगा? रोगी होगा। ये हमारे लग्नेश के शुक्र हुए, सूर्य के साथ में अस्त हैं और नीच के भी हैं। तो ये क्या हुए? फिर इस स्थिति में जिस जातक की कुंडली है वो जातक रोगी होगा। किंतु फिर कह रहा है किंतु शुभग्रह केंद्र या त्रिकोणगत हो तो जातक निरोगी होगा। अब इस पर शुभग्रह मान लीजिए देवगुरु बृहस्पति यहाँ बैठ जाए अथवा शुक्र बैठ जाए अथवा बुध बैठ जाए तो इस स्थिति में जातक निरोगी होगा। जो रोगी होना था उसका अशुभ प्रभाव खत्म हो जाएगा। शुभ ग्रह बैठेंगे तो अशुभ ग्रह का, अशुभ फल का प्रभाव कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से जो रोगी होना था निरोगी हो जाएंगे जातक।